हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो लास्ट स्प्रिंग। स्टूडेंट, फ्लेमिंगो का ये आपका सेकंड चैप्टर है। लेट अस स्टार्ट अबाउट द ऑथर। एनीज जंग was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in हैदराबाद। एनीज जंग राउरकेला में जन्मी और उसने अपना बचपन और 13 से 19 वर्ष की अवस्था, यहाँ पर एडोलेंस का मतलब है 13 से 19 वर्ष की अवस्था, यानी कि अपनी तरुण अवस्था इन हैदराबाद में गुजारी। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन, उसने अपनी शिक्षा प्राप्त की इन हैदराबाद में एंड इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। उसने अपनी शिक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका और हैदराबाद दोनों में प्राप्त की। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर, उसके माता पिता दोनों ही लेखक थे। एनीज जंग बिगेन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया। एनीज जंग ने अपना जो भविष्य था, कैरियर था, सेवा थी, एक लेखक के रूप में भारत में शुरू की। ही हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉमनलिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड अब्रोड। अब्रोड कहते हैं विदेश। उसने एक एडिटर, संपादक के रूप में, स्तंभकार के रूप में बड़े बड़े समाचार पत्रों में, भारत में नहीं और विदेशों में भी कार्य किया। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और बहुत सी पुस्तकों की लेखक बनी। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। यानी कि जो टाइटल है इस टॉपिक का वो उनकी बुक लॉस्ट स्प्रिंग से लिया गया है। Here she analyzed the greedy poverty and tradition which condemns these children to life of exploitation। यहाँ पर वह विश्लेषण करती है पॉवर्टी, निर्धनता का, ट्रेडिशन, परंपरा का, जो बच्चों को उनकी लाइफ ऑफ एक्सप्लोरेशन के लिए कंडम्ड करती है। Students, this chapter is divided into two parts. In this video we are going to learn first part. Topic of first part is sometimes I find a rupee in the garbage। कभी कभी मैं 1 रुपया गार्बेज कूड़े में पाता हूँ। Who says so? स्टूडेंट, इसमें एक बॉय है जिसका नाम है साहिब ए आलम। ये बात वो कहता है और नरेटर, इस कहानी की जो नरेटर है वो है स्वराइटर एनीज जंग। लेट अस स्टार्ट। व्हाई डू यू डू दिस? तुम ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क्ड साहिब, मैंने साहिब से पूछा। होम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिससे मैं प्रत्येक सुबह को एनकाउंटर मिलती हूँ। स्कॉर्गिंग, जो कूड़ा बीनता है, फॉर गोल्ड्स, कीमती वस्तुओं के लिए, इन गार्बेज डंप, कूड़े के ढेर से, ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में। एनीज जंग साहिब से पूछती है, तुम ऐसा क्यों करते हो? वह उससे प्रत्येक सुबह मिलती है जब वह कीमती वस्तु कूड़े के ढेर में उसके पड़ोस में बीनता हुआ, खोजता हुआ दिखाई देता है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहिब ने अपना घर बहुत लंबे समय पहले छोड़ दिया है। सेट एमिस्ड द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, जो ढाका के हरे भरे खेतों में था। हिज होम इज नॉट इवन हिज डिस्टेंस मेमोरी, उसका घर अब उसकी दूर की स्मृतियों में भी नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माता ने उसको बताया कि उसके गांव में बहुत से तूफान आए और उनके खेतों और घरों को स्वेप्ट अवे कर दिया, नष्ट कर दिया। स्वेप्ट अवे, नष्ट करना। नेक्स्ट,
दैट इज वाई, यही कारण है, दे लेफ्ट, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। लुकिंग फॉर द गोल्ड इन बिग सिटीज, बड़े शहरों में कीमती वस्तु पाने के लिए, यहाँ गोल्ड का मतलब कीमती वस्तु पाने के लिए। वेयर ही लिव्स नाउ, अब जहाँ पर वे रहते हैं, अब जहाँ पर साहिब रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्ड, साहिब ने उसकी ओर देखते हुए, लेखिका की ओर देखते हुए, लुकिंग अवे, लेखिका की ओर देखते हुए कहा कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास इसके अलावा करने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर एल्स का जो मीनिंग है, इसका मतलब है अलावा, यानी कि कूड़ा बीनने के अलावा, कूड़े में कीमती वस्तु खोजने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा वर्क नहीं है। गो टू स्कूल, स्कूल जाओ, आई से, मैं कहती हूँ, क्लिबली, सहज भाव से, लेकिन लेखिका ने सहज भाव से पूछा स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली, मुझे तुरंत महसूस हुआ, हाउ होलो एंड एडवाइज मस्ट साउंड, कि मैंने एक ऐसी सलाह दे दी थी जिसमें कोई दम नहीं था। यहाँ इसका मीन है हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, यानी कि मैंने उसको ऐसी सलाह दे दी जिसमें कोई दम नहीं था। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। वहन दे बिल्ड वन, जब वे बनाएंगे, आई विल गो, मैं अवश्य जाऊंगा। ऐसा किसने कहा? साहिब ने कहा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल, लेखिका कहती यदि मैं कोई स्कूल बनाऊं, विल यू कम, क्या तुम आओगे? आई आस्क, मैंने उससे पूछा, हाफ जोकिंग, हल्का सा मजाक करते हुए। साहिब कहता है यस, आई सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, उसने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ मैं आऊँगा। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सा हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिनों के बाद लेखिका कहती है साहिब को मैंने अपने ओर दौड़ते हुए देखा और उसने पूछा इज योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा विद्यालय तैयार है? लेखिका आंसर देती है इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, स्कूल बनने में एक लंबा समय होता है। इससे मैं कहती हूँ एम्ब्रेस्ड, लज्जित होकर, एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस, ऐसे वादे पर जो मैंने किया था, वाज नॉट मीन्ट, जिसका कोई अर्थ नहीं था, यानी कि खोखला वादा मैंने उससे किया है। बट प्रॉमिस लिंक लाइक माई अबाउंड इज वेरी एवरी कॉर्नर ऑफ द ब्लीक वर्ल्ड, इस अंधकार युक्त, ब्लीक वर्ल्ड का मतलब है इस अंधकार युक्त संसार में मेरे जैसे खोखले वादों से संसार का कोना कोना भरा पड़ा है, अर्थात ऐसे वादे बहुत लोग करते हैं। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम, महीनों से उसे जानने के बाद, आई आस्क्ड हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब ए आलम, ही अनाउंस्ड, उसने बताया कि साहिब ए आलम मेरा नाम है। ही डज नॉट नो व्हाट इज मीन्स, वह नहीं जानता है इसका क्या अर्थ है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वह इसका अर्थ जानता, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मालिक, ही वुड हैव ए, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड का मालिक, इस दुनिया का मालिक। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग, वह मुश्किल से इस पर विश्वास करेगा। अनवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, वह अपने नाम से अवेयर था, अपरिचित था। ही रूम्स द स्ट्रीट्स, वह गलियों में घूमता है, विद हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। एंड आर्मी ऑफ द बेयरफुट बॉयज हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग वर्ड्स एंड डिसअपियर एट द नून, वह उन आर्मी कहते सेना, वह उन छोटे बच्चों और मित्रों की सेना के साथ घूमता है जो सुबह के पक्षी की तरह प्रकट होती है और दोपहर होते होते डिसअपियर, गायब हो जाती है। ओवर द मंथ्स, महीनों के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैं उनमें से प्रत्येक बच्चे को पहचान चुकी थी। रिकॉग्नाइज, पहचानना। वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क्ड वन, मैंने उन बच्चों की सेना में से एक बालक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम फ्रॉम द सेल्फ, सेल्फ का मतलब है यहाँ टांड, मेरी माताजी उन्हें टांड से उतार कर नहीं देती। ही आंसर्ड सिंपली, उसने सहजता से उत्तर दिया। इवन इफ, भले ही, सी डिड नॉट, इवन इफ का मतलब भले ही, सी डिड नॉट विल थ्रो देम ऑफ, वह सी डिड
उस वह उसको उतार कर देती। ही विल थ्रो देम ऑफ, वह उनको फेंक देगा। एड अनोदर हु इज वियरिंग शूज डोंट मैच, और दूसरा जो लड़का था जो पहने हुए था जूते डोंट मैच, यानी कि एक रंग के नहीं थे, अर्थात उससे मैच नहीं करते। बहन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने उस पर कमेंट किया। सी सफल्ड हिज फीट, वह अपने पैरों को इधर उधर मलता है। एंड सी इज नथिंग, और कुछ नहीं कहता है। आई वांट शूज सेज ए थर्ड बॉय हु वाज हु हैज नेवर ओन्ड ए पेयर ऑफ हिज लाइफ। मैंने देखा कि तीसरे लड़के ने मुझसे कहा कि जिसने कभी भी अपने जीवन में जूता नहीं पहना था। आई वांट शूज, मुझे जूते चाहिए। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, उस क्षेत्र की देश की यात्रा करते हुए। आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैंने बच्चों को देखा। वॉकिंग बेयरफुट, नंगे पैर। इन सिटीज, बड़े बड़े शहरों में। ऑन विलेज रोड, गांव की सड़कों पर। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, ये धन की कमी नहीं है लेकिन एक नंगे पैर रहने की परंपरा है। इट इज वन एक्सप्लेनेशन, यही एक कारण है। आई वंडर, मैंने आश्चर्य के। इफ देयर इज ओनली एन एक्सक्यूज, यह केवल एक बहाना है। टू एक्सप्लेन, बताने का। ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी पॉवर्टी कहते हैं निर्धनता, लेकिन यह निर्धनता की एक स्थायी अवस्था है। ये एक, मैंने आश्चर्य किया, यह केवल एक बहाना नहीं है कि हम नंगे पैर रहते हैं, लेकिन ये एक निर्धनता की, पॉवर्टी की एक परपेचुअल स्टेट है। परपेचुअल कहते हैं स्थायी, परमानेंट अवस्था है। नेक्स्ट, आई रिमेंबर ए स्टोरी ऑफ ए मैन। लेखिका कहती है, मैं एक कहानी याद करती हूँ, याद आती है मुझे एक कहानी। यूधिपी से वंस टोल्ड मी, जो मुझे एक बार बताई गई। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल, एक बालक था छोटा जो स्कूल जाया करता था। पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक पुराने टेम्पल के पीछे था उसका घर। हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, उसके पिता एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वह टेम्पल में कुछ समय के लिए रुकता था। एंड प्रेड फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ी जूते के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता था। 30 years later, 30 वर्ष बाद, आई विजिटेड दिस टाउन एंड टेम्पल, मैंने इस मंदिर और शहर में फिर विजिट किया। विच वाज नाउ डाउन इन द एयर ऑफ डिजोलेशन। डिजोलेशन कहते हैं वीरान। अब यह मंदिर वीरान हो चुका था। इन द बैकयार्ड, आंगन में। वेयर लिव्ड ए न्यू प्रीस्ट, जहाँ पर एक नया पुजारी रहता था। विद देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, और उस मंदिर के आंगन में रेड और वाइट प्लास्टिक की कुर्सियां पड़ी हुई थी। यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक लड़का भूरी यूनिफॉर्म में, ग्रे यूनिफॉर्म में, बियरिंग सॉक्स एंड शूज, जूते और मोजे पहन कर आता है। अराइड पेंटिंग, हाँपते हुए आता है। पेंटिंग कहते हैं हाँपते हुए। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और एक फोल्डिंग बेड पर अपने जो स्कूल बैग है उसको फेंकता है। लुकिंग एट द बॉय, मैंने उस लड़के को देखा। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद हुआ। द प्रेयर अनदर बॉय, उस दूसरे लड़के की प्रार्थना। हैड मेड टू द गॉडेस, जो देवी माँ से कर चुका था। बहन, ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, जब उसे अंततः एक जोड़ी जूते मिल गए थे। लेट मी नेवर लूज देम, इन जूतों को मुझसे खोने मत देना। द गॉडेस हैड ग्रांटेड द प्रेयर, उस देवी माँ ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। यंग वाज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, इस पुजारी के लड़कों की भांति। नाउ बोर शूज, अब पुजारी के लड़के जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर्स, और बहुत से दूसरे। लाइक द रॉक पिकर्स, हमारे शहर में जो रॉक पिकर हैं, कूड़ा बीनने वाले हैं। इन आवर नेबरहुड, हमारे पड़ोस में। रिमेन शूजलेस, अब भी बगैर जूतों के रहते हैं। माई एक्विंटेंस, मेरे परिचित। विद द वेयरफुट, नंगे पैर। रॉक पिकर लीस्ट टू मी सीमापुरी, यानी कि मेरे पड़ोस में जो नंगे पैर रॉक पिकर्स थे
उन्होंने मुझे मौका दिया सीमापुरी देखने में। ए प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली से कुछ बाहरी दूरी पर एक स्थान है। पेरीफेरी कहते हैं बाहरी सीमा पर। येट मील्स अवे फ्रॉम इट, लेकिन दिल्ली से मीलों दूर है। मैनाफोर्टिकली, सहज रूप से, यानी कि प्रतीक के रूप में, लाक्षणिक रूप से, यहाँ लाक्षणिक रूप से है इसका मीनिंग। दोज हु लिव हियर, जो यहाँ पर रहते हैं। स्क्वेटर, ऐसे निवासी हैं जो किसी सार्वजनिक भूमि पर बिना किसी अधिकार के रहते हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, और जो यहाँ पर आए हैं वे सभी बांग्लादेश से आए हैं 1971 में। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, साहिब्स की फैमिली उनमें से एक है। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, सीमापुरी तब एक वीरान क्षेत्र था। इट इज स्टिल इज, यह अभी भी है। बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन यह अब अधिक खाली नहीं है। इन द स्ट्रक्चर ऑफ मड विद रूफ ऑफ टिन एंड ट्रिपलिन, अवॉइड ऑफ स्वेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर, लिव 10,000 रॉक पीकर्स। वो कहते हैं यहाँ पर मिट्टी के घरों की छतों पर टिन या तिरपाल, उचित पानी की निकासी नहीं है और यहाँ पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है, और फिर भी यहाँ पर 10,000 रॉक पीकर्स रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट आइडेंटिटी, यहाँ पर 30 वर्ष से बहुत से लोग बिना किसी पहचान के रहते हैं। बट राशन कार्ड्स दे गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, लेकिन राशन कार्ड उनके पास है जिससे वे वोटर लिस्ट में अपना नाम पाते हैं। लिस्ट एंड एनेबल फ्रॉम देम टू बाई अगेन, और उसके कारण इनेबल हो जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं टू बाई ग्रेन्स, वो अपना खाद्यान्न खरीदने के लिए। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन द आइडेंटिटी, उनके लिए जो भोजन है वो उनकी पहचान से अधिक महत्वपूर्ण है। इट इज एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत तक, वी कैन गेट फीड, हम भोजन पाते हैं, आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टमक, बिना किसी पेट दर्द के हमें आसानी से भोजन मिल जाता है। वी वुड रेदर लिव हियर देन इन फील्ड ऑफ देन इन द फील्ड दैट वहन गेव अस नो फूड, हम यहाँ पर अपेक्षाकृत बहुत अच्छा रहते हैं उन खेतों की अपेक्षा जहाँ हमें भोजन नहीं, खाद्यान्न नहीं मिलता था। से ए ग्रुप ऑफ वुमेन, एक महिलाओं के समूह ने कहा। इन टैटर साड़ीज, फटी हुई साड़ी में थी। वहन आई आक्स देम, जब मैंने उनसे पूछा, वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स, जब तुमने अपनी सुंदर भूमि जो हरी भरी थी और नदियों से युक्त थी क्यों छोड़ दी। Whenever they find food, जहाँ कहीं भी उन्हें भोजन मिलता है, they pitch their tents, वे अपने तंबू को गाड़ लेते हैं। become transit homes, और अपने अस्थायी घर बना लेते हैं। children grow up in them, बच्चे उनमें बड़े होते हैं। becoming partners in survival, और हमारी जीविका के सहभागीदार बनते हैं। and survival in सीमापुरी, और सीमापुरी में जीवन मीन्स रॉक पीकर, सर्वाइवल कहते हैं जीवन यापन, सीमापुरी में जीवन यापन का मतलब है रॉक पीकर। थ्रू द ईयर्स इट एक्वायर द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, इसमें एक फाइन आर्ट की आवश्यकता होती है, यानी कि कुछ करने के लिए। गार्बेज टू देम ए गोल्ड, गार्बेज उनके लिए एक कीमती वस्तु के समान है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनके लिए रोजी रोटी है। ए रूफ ओवर देयर हेड, उनके घर के उनके सिर के ऊपर की छत है। इवन भले ही इट इज़ लीकिंग रूफ, ये लीक करती हुई टपकती हुई छत हो। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चों के लिए, बालक के लिए ये उससे अधिक बढ़कर है। आई समटाइम फाइंड ए रूपी, मुझे कभी 1 रुपया मिलता है। इवन 10 रुपीज, कभी 10 रुपये। साहिब से साहिब कहता है। हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखें में चमक आ जाती है, यानी कि जब वो ऐसा कहता है उसकी आंखों में चमक आती है। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन ए हीप ऑफ गार्बेज, यू डोंट स्टॉप स्क्रम्बिंग,
स्क्रैम्बलिंग, कूड़ा बीनना। जब तुम्हें कूड़े के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिलता है तो तुम कूड़ा बीनना नहीं छोड़ोगे। फॉर इट इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि और अधिक पाने की आवश्यकता होती है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, ऐसा बच्चों को प्रतीत होता है, गार्बेज हैज ए डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम व्हाट इट मीनिंग टू देयर पेरेंट्स। बच्चों के लिए जो गार्बेज है उसका अलग अर्थ है, उसके माता पिता के लिए अलग अर्थ। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड ऑफ वंडर, बच्चों के लिए यह रहस्य से ढका हुआ है, और बड़ों के लिए ये जीविका का साधन है। सर्वाइवल कहते हैं, सर्वाइवल जीविका का। वन विंटर मॉर्निंग, एक ठंडी सुबह को, आईसी साहिब, मैंने साहिब को देखा, स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट, एक डिजाइन किए हुए गेट के बाहर, ऑफ हिज नेबरहुड क्लब, अपने पड़ोस के क्लब में। वाचिंग टू यंग मैन, दो व्यक्तियों को देख रहा था, ड्रेसिंग इन वाइट, प्लेइंग टेनिस, वो व्हाइट ड्रेस में थे और टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक, मैंने महसूस, आई लाइक द गेम, मैं गेम पसंद करता हूँ। ही, हम, उसने हामी भरी, कंटेंट, संतुष्ट होकर। टू वॉच इज स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, जब वह चार दीवारी के पीछे खड़ा था। आई गो इनसाइड, मैं अंदर जाऊंगा। वह नो वन इज अराउंड, जब कोई चार और नहीं गा। ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और गेट कीपर मुझको झूलने देगा। साहेब टू बियर टेनिस शूज, साहिब भी टेनिस के जूते पहने हुए था। लुक स्ट्रेंजर ओवर द डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, अपने शर्ट और शॉर्ट के भद्दे रंग से वह एक विचित्र लग रहा था। सम वन गेव देम टू मी, किसी ने उसे ये दिए थे। ही सेज इन द मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन, वह अपनी व्याख्या के तरीके में कहता है। द फैक्ट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, सत्य यही है कि कोई धनी लड़के द्वारा फेंके गए जूतों को उसने पहना था। हु परहैप्स रिफ्यूज टू बियर, जिसने शायद पहनने से इनकार कर दिया था। ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उन जूतों में एक जूते में छेद हो चुका था। डज नॉट बॉदर मी हिम, लेकिन उसे इसकी चिंता नहीं थी, साहिब को इसकी चिंता नहीं थी कि ये किसी के फेंके हुए जूते हैं। फॉर वन हु वॉक्ड बेयरफुट, ऐसे लोगों के लिए जो नंगे पैर रहते हैं। इवन शूज विद ए होल्स इज ए ड्रीम वन कम ट्रू, क्योंकि ऐसे जूते उनके लिए एक सच्चा सपना है जूते पहनने का। द गेम इज ही वाचिंग सो इंटेंडली इज आउट ऑफ द रीच, वह गेम जो वो देख रहा था इरादा पूर्वक उसकी पहुंच से बाहर था। दिस मॉर्निंग, इस सुबह को, साहिब इज ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ, साहिब अपने मिल्क बूथ की तरफ था, यानी कि एक दूध की दुकान पर कार्य कर रहा था। इन हिज हैंड इज ए स्टील कनस्तर, उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर था। आई वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, मैं सड़क के उस पार एक टी स्टॉल पर काम करता हूँ। ही सेज, वह कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी से इशारा करते हुए। आई एम पेड 100 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, मुझे अपने तीनों समय का भोजन और 800 रुपये मिलते हैं। डज ही लाइक ए जॉब, क्या वह नौकरी को पसंद करता है। आई आस्क हिज फेस, आई आस्क, मैंने पूछा। हिज फेस आई सी लॉस्ट द केयर फ्री लुक, मैंने देखा कि उसके चेहरे से जो चिंता मुक्त जीवन था वो खो चुका था, यानी कि वो अब उदास था, चिंता भरा हुआ था। द स्टील कनेस्टर सीम्स हैवियर देन द बैग वाज हिज, उस देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, लेकिन उसके हाथ में जो स्टील का कनस्तर था अधिक भारी था उस प्लास्टिक बैग के जिसको वह कूड़ा बीनने के लिए अपने कंधे पर ले जाता था। द बैग वाज हिज, लेकिन वो बैग जिसमें वो कूड़ा बीनता था उसका अपना होता था, और जबकि स्टील कनस्तर चाय वाले का था। द कनस्टर बिलोंग टू द मैन, कनस्तर उस व्यक्ति का था। हु ओन्स, जो मालिक था टी स्टॉप, चाय की दुकान का, यानी कि कनस्तर चाय वाले की दुकान का था, दूसरे की संपत्ति थी, और प्लास्टिक का बैग उसका अपना होता था। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओवन मास्टर, साहिब जो था अब उसका अपने सामान पर कोई अधिकार नहीं था, अर्थात वह दूसरे का नौकर बन चुका था, अर्थात उसका जो जीवन था वो केयर फ्री नहीं था। स्टूडेंट्स, इस पूरी स्टोरी में हमने जाना
कि साहेब जो राग पीकर था उसके मन में भी कुछ अच्छा बनने का सपना था, लेकिन जब तक वो प्लास्टिक बैग रखता था वो उसका अपना था, राग पिकिंग का कार्य करता था, वो स्वतंत्र था। लेकिन जैसे ही उसने एक जॉब की, वह गुलामी सा जीवन जीने लगा और उदास हो गया। स्टूडेंट्स, यदि हम अपने हाथों से स्वयं का कार्य करते हैं तो उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है, व्यक्ति गुलामी जैसा महसूस नहीं करता। इस स्टोरी में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में आई वांट टू ड्राइव ए कार, ये सेकंड पार्ट है। आई शैल टीच यू इन नेक्स्ट वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स स्टूडेंट, मे गॉड ब्लेस यू।